बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ो लॉजिक टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम लोग सेकंड ईयर 3.4 का पार्ट 2 को सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। मैंने क्वेश्चन नंबर 1 करवा दिया था और उसके तमाम पार्ट्स करवा दिए थे क्योंकि काफी ज्यादा लेंथी क्वेश्चंस थे, तो मुझे डिफरेंट पार्ट्स में करके इससे क्या करना पड़ रहा है, बनाना पड़ रहा है। तो आज हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है डिफरेंशिएशन के। इसके देख लेते हैं। साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है तो आपके पास मेरा नंबर शो होगा, उसकी मदद से आप क्या हो सकते हो, ऐड हो सकते हो। अब बेटा ये सवाल थोड़ा सा इंटरेस्टिंग का सवाल है क्योंकि हम हमेशा डिफरेंशिएट किससे करते हैं बेटा, क्यूब से करते हुए हैं, सॉरी एक्स से करते हुए हैं। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्यूब, मतलब एक्स क्यूब से क्या करना है, आपने डिफरेंशिएट करना है। तो अगर मैं डिफरेंशिएट करूं बेटा एक्स क्यूब के साथ, तो मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आएगा, मेरे पास जो इसकी वैल्यू है बेटा वो क्या हो जाएगी, 1 के बराबर हो जाएगी। किसके बराबर हो जाएगी, 1 के, क्योंकि डिफरेंशिएट विद एक्स क्यूब बोला जा रहा है। तो मैं क्या करूंगा, एक्स क्यूब मतलब एक्स क्यूब से डिफरेंशिएट कर रहा हूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगी बेटा, वैल्यू इसकी 1 आ जाएगी। क्योंकि हम एक्स से करते तो 2 1 आती, लेकिन क्यूब से करें तो क्यूब 1 आ जाएगी। ठीक है, तो याद रखना इसी तरीके से हमें क्या करना होता है, सॉल्व करना होता है। जो डिफरेंशिएट दिया हुआ होता है ना, उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना होता है, काम करना होता है। खैर, तो चलो आते हैं, सॉल्व करते हैं। मेरे पास क्या लिखा हुआ है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्यूब। तो मैं लिखता हूँ एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स, ठीक है, और उसका क्यूब। फिर मैं लेट कर लेता हूँ बेटा, ये y बराबर है किसके, एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स क्यूब के, लिख दिया। अब मुझे डिफरेंशिएट करना है बेटा, ठीक है, मैं लिखता हूँ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स का क्यूब, क्योंकि बुक सवाल में क्या दिया हुआ है, एक्स के क्यूब से डिफरेंशिएट करना, तो मैंने एक्स क्यूब लिख दिया। तो लिखते हैं बेटा, जो ऊपर टर्म लिखी हुई है उसको ऊपर लिखते हैं dy, और नीचे क्या लिख दूंगा, डी एक्स का क्यूब, क्योंकि एक्स क्यूब से कर रहा हूं तो डी एक्स का क्यूब हो गया। तो क्या लिख दूंगा, डी अपॉन डी एक्स का क्यूब। किसको करना है बेटा, इसको डिफरेंशिएट करना है, तो एक्स क्यूब हो जाएगा और 1 प्लस एक्स का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। बेटा आपको याद होगा, इससे पहले मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था आपको कि मेरे पास ये क्या होता है बेटा, मेरे पास एफ ऑफ एक्स होता है ऊपर वाली टर्म न्यूमरेटर, और नीचे वाली टर्म क्या होता है बेटा, जी ऑफ एक्स होता है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था, आपको शायद याद होगा, जिसका फॉर्मूला मेरे पास ये होता था कि एच ऑफ एक्स जो होता है, डेरिवेटिव निकालने जा रहे हो तो हम क्या लिखते थे, पहले जी ऑफ एक्स लिखते थे, फिर एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लेते थे, फिर उसे माइनस करते थे बेटा एफ ऑफ एक्स से, और जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव ले लेते थे, और उसको डिवाइड कर देते थे स्क्वायर से, ठीक है, जी ऑफ एक्स के। तो चलो आज उसी तरीके से इसको भी सॉल्व करेंगे। तो क्या करेंगे बेटा, हम लोग निकालें डी वाई अपॉन डी एक्स का क्यूब। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा, जब इसका डेरिवेटिव निकालूंगा अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, जी एक्स को पहले लिखो। तो जी एक्स की वैल्यू क्या है बेटा, 1 प्लस एक्स का क्यूब। तो क्या लिखूंगा, 1 प्लस एक्स का क्यूब लिख दूंगा। बहुत आसान सी बात है, लिख दिया। और फिर क्या करना होगा बेटा, एफ के ऊपर डैश डाला हुआ है, मतलब ऊपर वाले का डेरिवेटिव लेना है, मतलब डी अपॉन डी एक्स के क्यूब का क्या लूंगा बेटा, डेरिवेटिव। ठीक है, तो एफ डैश लिखा हुआ था, तो एफ की वैल्यू क्या, एक्स क्यूब है, तो क्या लिख दूंगा, एक्स का क्यूब लिख दूंगा। और मैंने अभी बताया था जहां क्यूब होगा वो 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, फिर माइनस का निशान डालना, फिर एफ ऑफ एक्स लिखा हुआ, तो बेटा एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स क्यूब है, तो क्या लिख दूंगा, दोबारा से एक्स क्यूब लिख दूंगा। लेकिन अब डेरिवेटिव लेना है बेटा डी के ऊपर, मतलब जी ऑफ एक्स के ऊपर। ठीक है, तो मैंने क्या करा, जहां डैश डला होता है वहां मैं ये लिख देता हूँ, डी अपॉन डी एक्स का क्यूब लिख देता हूँ, और किसका लूंगा बेटा, 1 प्लस एक्स क्यूब। तो 1 प्लस का क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव ले लिया जाएगा। और नीचे क्या आ जाएगा बेटा, नीचे जी ऑफ एक्स का स्क्वायर, तो लिखूंगा 1 प्लस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। देखो कितना आसान तरीके से हम लोग लिखते जा रहे हैं ना। अब करते मेरे डी वाई अपॉन डी एक्स का क्यूब लिखा मैंने बेटा, इसको तो कुछ नहीं करना है, तो ये वैसे उतर जाएगा, 1 प्लस एक्स का क्यूब वैसे उतर जाए। ठीक है बेटा, इसका क्यूब निकलेगा तो मेरे पास किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा। तो मैंने क्या लिख दिया, 1 लिख दिया, जो कि इससे ही मल्टीप्लाई हो रहा है असल में। ठीक है, फिर माइनस का निशान है, मैंने माइनस लगा दिया। बेटा एक्स के क्यूब को कुछ नहीं करना, तो एक्स के क्यूब को मैंने वैसे ही लिख दिया। ठीक है, लेकिन डी अपॉन डी एक्स के क्यूब मतलब इसका आपको डेरिवेटिव निकालना है बेटा। तो 1 का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है, अभी बताया था, और क्यूब जहां लगा होगा वो 1 के बराबर होगा, ये तो 1 के बराबर हो गया। ठीक है, अब नीचे आते हैं और नीचे सॉल्व करते हैं, जी एफ का स्क्वायर, तो मतलब यही टर्म लिखा देगी, 1 प्लस एक्स के क्यूब का होल स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, अब क्या करना होगा बेटा, डी वाई अपॉन डी एक्स का क्यूब किसके बराबर हो जाएगा, 1 को किसी से मल्टीप्लाई करो वही चीज 1 का आ जाएगा। ठीक है, फिर माइनस लिखा हुआ है एक्स का क्यूब, और इसको जिससे भी मल्टीप्लाई करो मेरे पास क्या आ जाएगा, वही आ जाएगा। ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा बेटा, 1 प्लस एक्स का क्यूब का होल स्क्वायर। इस क्यूब से ये क्यूब कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास डी वाई अपॉन डी एक्स के क्यूब की वैल्यू क्या आ गई बेटा, ऊपर 1
और नीचे 1 प्लस एक्स के क्यूब का होल स्क्वायर। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, इस सवाल का जवाब हो जाएगा। और हमने देखो कितने आसान तरीके से इसको सॉल्व कर लिया। चले आ जाए इसका सेकंड पार्ट करते हैं, मतलब दूसरा थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और देखते हैं वो किस तरह से सॉल्व हो रहा है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 आ गया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। बस इसमें एक चीज का फर्क है, इसमें हमारे पास वाई वाई भी आ रहा है और हर जगह पहले हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक्स आता था। तो याद रखना, जब हमारे पास y का फंक्शन भी हो और x का फंक्शन भी हो, इम्प्लिसिट फंक्शन हो, तो इसमें हम लोग करते क्या है, हम लोग देखो अगर मेरे पास क्या लिखा है बेटा 2y का स्क्वायर लिखा हुआ है और आप डेरिवेटिव कर रहे हो बेटा विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हो और y को एज अ फंक्शन का हिस्सा मान रहे हो, ठीक है। तो उसको कैसे सॉल्व करोगे ये बता देता हूँ कि 2 जो भी होगा आपके ऊपर, आपके पास जो कॉन्सेप्ट होता है, कॉन्सेप्ट हमको पहले निकाल देते हो, पहले निकाल दिया, ठीक है। और मैं क्या लिखूंगा बेटा, d अपॉन डी एक्स लिखूंगा और क्या लिखूंगा, y का स्क्वायर लिख दूंगा, ठीक है। जो कॉन्सेप्ट होता है उसी कॉन्सेप्ट को क्या करूंगा, अप्लाई करूंगा। अब y का स्क्वायर है ना, अब इसका डेरिवेटिव लेना है, तो क्या करूंगा बेटा, इसको 2 जो होगा इसको पहले लिख दूंगा, तो क्या हो जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा, फिर y वैसे लिखाएगा और इसमें क्या हो जाएगा बेटा, एक माइनस हो जाएगा, तो क्या बचेगा मेरे पास, y बचेगा। लेकिन याद रखना, जहां जहां y होगा वहां वहां हमें डी वाई अपॉन डी एक्स भी लिखना लाजमी होगा, ठीक है। जहां जहां y होगा वहां वहां डी वाई अपॉन डी एक्स लिखना लाजमी होगा। अगर यहाँ पे ये होता सपोज कि यहाँ पे बस बेटा x का स्क्वायर लगा हुआ होता है, ठीक है, तो हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। हम क्या करते हैं, x का स्क्वायर लिखते हैं, अब इसका डेरिवेटिव लेते हैं, तो 2 को पहले लिख देते हैं और x की पावर 2 में से 1 गया तो मेरे पास 1 बचता है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा 4x हो जाता है। ये आंसर होता है इसका, ठीक है। लेकिन यहीं पर क्या हो गया बेटा, y लगा दिया, ठीक है, मैंने y लगा दिया और इसको भी y करा, तो इसमें क्या फर्क पड़ गया बेटा, जहां जहां y होगा वहां वहां dy अपॉन dx लगाऊंगा, क्योंकि उसको फंक्शन कंसीडर करूंगा, तो d हो जाएगा। इसको डेरिवेटिव लोगे तो पहले आएगा 2 और y हो जाएगा, क्योंकि ये y था तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, dy अपॉन dx लिखूंगा। तो ये मेरा आंसर होगा 4y dy अपॉन dx, ठीक है। देखो इतना फर्क पड़ जाता है। अगर सिंपल क्या लिखा हुआ है बेटा, y लिखा हुआ और dy अपॉन d अपॉन x निकाल लो, तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, सिर्फ dy अपॉन dx होगा, ठीक है। सिर्फ सिंपल y लिखा हुआ तो dy अपॉन dx, अदरवाइज कुछ चीजें लिखी हुई तो वो जो प्रोसीजर आप x के स्क्वायर के लिए अप्लाई करते थे वही करोगे, ठीक है। मैं माइक देख लेता हूँ, हाँ मेरा लगा हुआ है। अब इसको सॉल्व करना है तो मैं इसको रब कर देता हूँ और आगे कॉन्सेप्ट हम लोग वही लगाएंगे। हमें वैल्यू निकालनी है बेटा dy अपॉन dx की, ठीक है। तो मैंने क्या किया बेटा, सोल्यूशन किया, मेरे पास क्या लिखा हुआ है, y माइनस एक्स वाई माइनस का साइन y का इक्वल टू 0, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब बेटा क्या करना होगा, लिखना होगा डेरिवेटिव, आप पूरा लिखना, ठीक है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x, हम कर रहे हैं रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, एंड कंसीडर, और आपने क्या करना है बेटा, कंसीडर करना है y इज फंक्शन, ठीक है, y क्या है मेरे पास, एक तरह का फंक्शन है, ठीक है। तो अब क्या करना होगा बेटा, इसको लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, सिंपल जो मैंने बताया था, d अपॉन डी एक्स लिखोगे, क्योंकि हम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, y माइनस एक्स वाई माइनस साइन y, ठीक है, और इक्वल टू d अपॉन डी एक्स इक्वल किसका डेरिवेटिव होगा, 0 का, ठीक है। सब जगह लगाना है, बोथ साइड, इक्वल टू से पहले और इक्वल टू के बाद। अब क्या करोगे बेटा, ये हर एक के साथ लिखा जाएगा, बिल्कुल शुरू वाले जैसे बताया था ना वैसे पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, ठीक है। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, इसमें भी बहुत आराम से सॉल्व हो जाएगा। d अपॉन डी एक्स है बेटा, किसके साथ डेरिवेटिव होगा, y के साथ होगा, फिर माइनस का निशान d अपॉन डी एक्स, ठीक है। d अपॉन डी एक्स जो है बेटा वो किससे मल्टीप्लाई डेरिवेटिव होगा, x और y का होगा, ठीक है। फिर इसके बाद माइनस का निशान है बेटा, फिर क्या लिखा हुआ है, साइन y, तो लिखूंगा d अपॉन डी एक्स किसके साथ होगा बेटा, साइन y के साथ डेरिवेटिव होगा, ठीक है। और बेटा इस 0 का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 ही होता है, तो मैंने 0 ही लिख दिया। कांस्टेंट टर्म था ना, कांस्टेंट टर्म कुछ भी हो तो 0 ही आएगा। अब देखो इसका डेरिवेटिव कैसे निकलेगा, इसका डेरिवेटिव क्योंकि y लिखा हुआ है, हम विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, तो मैंने अभी बताया था जहां y होगा वहां dy अपॉन dx लिखना लाजमी है, तो मैंने क्या लिख दिया, dy अपॉन dx, तो इसका डेरिवेटिव ये हो जाएगा, माइनस का निशान, ब्रैकेट। बेटा यहाँ पे दो टर्म एक दूसरे से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, क्या हो रहा है, दो टर्म एक दूसरे से मल्टीप्लाई, तो इसका मतलब है ये बेटा, इसमें प्रोडक्ट रूल वाला फॉर्मूला लगेगा। प्रोडक्ट रूल वाला फॉर्मूला क्या होता था, अगर आपको याद हो, अगर हमारे पास क्या होता है, दो टर्म एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहा होता है, तो हम लोग लिखते थे, अगर किसी चीज का भी डेरिवेटिव ले रहे हैं, जैसे एक्स वाई का डेरिवेटिव ले रहे हैं, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ डी अपॉन एक्स, एक्स और वाई का ले रहे हैं, तो इसको लिखने का फॉर्मूला क्या था, आपको शायद याद होगा, हम लोग ऐसे लिखते थे, एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स, ठीक है, प्लस का निशान, फिर एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, ठीक है।
क्योंकि माइनस वाले में हम लोग पहले एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लेते थे और जी एफ को वैसे ही लिख देते थे। इसमें क्या करते हैं बेटा, पहले जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लेते हैं और फिर बाद में किसका लेते हैं, एफ ऑफ एक्स का लेते हैं। ठीक है, तो मेरे पास दो टर्म एक दूसरे से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। तो मैं क्या करूंगा बेटा, इसको वो वाला फॉर्मूला के तहत, उस फॉर्मूला के तहत इसको ओपन करूंगा। देखो आप सवाल के बीच में इस तरह के सवाल आ जाएंगे, तो क्या करूंगा बेटा, सबसे पहले मुझे एफ ऑफ एक्स लिखना है, तो मैंने एफ ऑफ एक्स की वैल्यू वैसे ही लिख दिया। डेरिवेटिव किस में लगाना है, जी ऑफ एक्स में, तो क्या लिखूंगा, डी अपॉन डी एक्स लिखूंगा और मेरे पास डेरिवेटिव किसका आएगा, वाई का। ठीक है, फिर उसके बाद बीच में कौन सा निशान है, प्लस का निशान है। यहाँ पे मैंने ब्रैकेट इसलिए लगाया है क्योंकि अंदर दो टर्म्स है, दो टर्म को निकालना है तो बीच में माइनस का निशान, ब्रैकेट लगाना लाजमी है। ठीक है, माइनस के निशान के साथ ब्रैकेट लगाना लाजमी हो जाएगा। वाई, फिर उसके बाद क्या लिखा है, प्लस के निशान की वजह एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लेना है, मतलब एक्स का डेरिवेटिव लेना है, तो डी अपॉन डी एक्स लिखूंगा और क्या लिख दूंगा, एक्स लिख दूंगा। जहां डैश डला हुआ होता है उसकी जगह लिखता हूँ ना, देखो एक्स था तो मैंने एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, मेरे पास क्या होती है, पहली वाली एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, तो मैंने एक्स लिख दिया। और फिर उसका जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव, मतलब जो दूसरी वाली वैल्यू होती है वो जी होती है। ठीक है, तो क्या लिख दिया, दूसरी वैल्यू मेरे पास y थी और उसका डेरिवेटिव लगाना और dx अपॉन y लिख दिया। फिर प्लस का निशान डाला फॉर्मूला का अकॉर्डिंग, फिर f ऑफ x का डेरिवेटिव, जहां डेरिवेटिव का निशान लगा हुआ था वहां क्या लिखता हूँ, d अपॉन dx लिखता हूँ, लिख दिया मैंने। फिर x लिखा, क्यों, क्योंकि मेरे पास डेरिवेटिव किसका निकालना है, f ऑफ x का, तो f ऑफ x की वैल्यू क्या है, x है। और फिर उसके बाद क्या करूंगा, आखिरी में g ऑफ x लिखा हुआ है, g ऑफ x मेरे पास क्या है बेटा, y है, तो मैंने क्या लिख दिया, y लिख दिया। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब क्या लिखूंगा बेटा, माइनस का निशान डालूंगा, डेरिवेटिव ऑफ d अपॉन dx ऑफ sin x, याद रखना डी वाई, हमने क्या निकालना है, डी अपॉन डी एक्स निकालना है किसका, साइन वाई का। तो साइन का डेरिवेटिव होता है हमारे पास बेटा कॉस, क्या होता है मेरे पास, कॉस। तो मैं क्या लिखूंगा, साइन का डेरिवेटिव कॉस, और ये वाई लिखा हुआ है तो वाई लिखा, और वाई के साथ क्या लिखना होगा बेटा, डी वाई अपॉन डी एक्स, क्योंकि वाई मेंशन है, एक्स होता तो नहीं लिखता, लेकिन वाई लिखा हुआ है तो तभी मैं डी वाई अपॉन डी एक्स लिखा है। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा बेटा मेरे पास, कॉस वाई, ठीक है, डी वाई अपॉन dx, ठीक है, इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, यहां तक तो कोई मसले की बात नहीं होगी। अब बेटा इसको सॉल्व करते हैं। मैंने लिखा dy अपॉन dx लिखा, ठीक है, माइनस का निशान वैसे ही डाला, x वैसे ही लिखा, d अपॉन dx, y का डेरिवेटिव लेना है तो क्या आ जाएगा, y जहां पे भी होगा dy अपॉन dx हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस का निशान डाला, x का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, 1 होता है, और y का y तो ऐसे ही लिखा हुआ तो y मैंने वैसे ही लिख दिया, ब्रैकेट क्लोज, ये cos y dy अपॉन dx। ठीक है, अब इस तरह के ही सवाल आएंगे आगे। अब क्या करना होगा बेटा, dy अपॉन dx को मैंने वैसे ही लिखा, अब ब्रैकेट को क्या करोगे, ओपन करोगे, प्लस माइनस, माइनस का क्या हो जाएगा x, dy अपॉन dx, ठीक है, माइनस प्लस, फिर माइनस का क्या हो जाएगा बेटा y, क्योंकि 1 y हो जाएगा, फिर माइनस का निशान cos y dy अपॉन dx और इक्वल टू 0। देखो यहाँ पे भी dy अपॉन dx है, यहाँ पे भी dy अपॉन dx है, यहाँ पे भी dy अपॉन dx है, सिर्फ किसके साथ dy अपॉन dx नहीं है, इस y के साथ है। तो ये माइनस का y जो है ना, मैं इक्वल टू के बाद ले जाता हूँ। ठीक है, तो देखता हूँ मेरे पास क्या वैल्यू आ रही है, तो मैंने इसको क्या कर दिया, इक्वल टू के बाद ले गया, तो मेरे पास क्या बच रहा है बेटा, dy अपॉन dx पहले बच रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद माइनस का x, ठीक है, तो माइनस का x नीचे क्या आ जाएगा, dy अपॉन dx आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद बेटा क्या बच रही है, y को मैं इक्वल टू के बाद लेके जा रहा हूँ, तो क्या बचेगा यहाँ पे, माइनस का cos y dy अपॉन dx, और बेटा माइनस का y इक्वल टू के बाद जाके क्या हो जाएगा, प्लस का y, तो क्या लिख दूंगा, प्लस का y लिख दूंगा। ठीक है, बस हमारा सॉल्व होने वाला है सवाल। मुझे क्योंकि वैल्यू किसकी निकालनी है बेटा, dy अपॉन dx, तो कोशिश करना कि राइट हैंड साइड हमेशा dy अपॉन dx की वैल्यू हो, और जो नॉर्मल टर्म हो वो हमेशा क्या हो, ब्रैकेट के बाद, इक्वल टू के बाद। तो देखो यहाँ पे भी dy अपॉन dx है, यहाँ पे भी dy अपॉन dx है, यहाँ पे भी dy अपॉन dx है, तो मैं इसको कॉमन निकाल लूंगा। मैं जैसे ही कॉमन निकालूंगा dy अपॉन dx को, तो मेरे पास क्या बचेगा बेटा, इसकी जगह ये पूरा कटा तो मेरे पास क्या बचा, 1 बचा, माइनस इस dy से ये dy कटा तो मेरे पास क्या बचा, माइनस बचा, 1 x बचा, फिर मेरा माइनस का निशान लगाया, फिर इससे ये वाली टर्म कटी तो क्या बचा यहाँ पे, cos y बचा। ठीक है, और इक्वल टू क्या हो गया, y हो गया। अब क्या करना होगा बेटा, मुझे dy अपॉन dx की वैल्यू निकालनी है, तो मैं इसको जाके नीचे डिवाइड करवा दूंगा, तो dy अपॉन dx की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, y, और नीचे क्या आ जाएगा, 1 माइनस एक्स माइनस cos y। तो ये क्या हो गया, मेरे इस सवाल का जवाब हो गया, और हमने देखो इस सवाल का जवाब कितने आसान तरीके से निकाल लिया। चलिए आते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखते हैं वो किस तरह से सॉल्व हो रहा है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 आ गया, मतलब इसका पार्ट 2 आ गया, इसको सॉल्व कर लेते हैं। उसी तरीके से सॉल्व करना है जिस तरीके से मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको सॉल्व करवाया था। तो बस ये कहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आपको वीडियो समझ में आ रही होगी तो कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो
किस तरह की सही लगी है, वरना मैं आगे और इसको इम्प्रूव करूंगा और आपको और अच्छे से बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो चलिए आ जाते हैं, स्टार्ट करते हैं, सोल्यूशन करते हैं। बेटा सोल्यूशन लिखते हैं, क्या लिखा हुआ है मेरे पास, y का क्यूब माइनस 3y प्लस का 2x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो मैंने उस सवाल को क्या कर दिया बेटा, वापसी से उतार दिया। अब मुझे क्या करना है बेटा, डेरिवेटिव निकालना है। तो क्या लिखोगे, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, एंड आपके पास y क्या है बेटा, फंक्शन है। ठीक है, y क्या एक तरह का फंक्शन है। ठीक है, ये लाइन लिखना लाजमी, और डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x पूरा लिखना है, ऐसा नहीं है आधा अधूरा लिख लो मेरी तरह, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं होती तभी मैं इसको इस फॉर्म में लिख देता हूँ। ठीक है, तो क्या करेंगे बेटा, डेरिवेटिव निकालेंगे। तो क्या लिखूंगा, d अपॉन डी एक्स लिखूंगा, और y का क्यूब माइनस 3y प्लस का 2x इज इक्वल टू 0। ठीक है, लिख दिया, क्योंकि 0 का भी डेरिवेटिव 0 ही होता है, अगर लिखना है लिख कर दिखा दो कि 0। ठीक है, अब क्या करना होगा, सबको डेरिवेटिव के साथ लिखना होगा। तो d अपॉन डी एक्स बेटा, y के क्यूब का क्या होगा डेरिवेटिव। ठीक है, माइनस फिर क्या लिखोगे बेटा, d अपॉन डी एक्स, और ये क्या होगा 3y का डेरिवेटिव। तो मैं एक काम करता हूँ, 3 को पहले लिख देता हूँ। ठीक है, और y बाद में कांस्टेंट में पहले लिखा जाता है। ठीक है, प्लस इसका डेरिवेटिव लेना 2 लिखा मैंने, d अपॉन डी एक्स लिखा और x लिख दिया। ठीक है, और उसके साथ साथ क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ 0 क्या होता है, 0 ही होता है। ठीक है, इसको मैंने वैसे लिख दिया। अब चलो आ जाते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। y का क्यूब पे लिखा हुआ है, डेरिवेटिव के अकॉर्डिंग जो भी पावर होती है उसे पहले लिख देते हैं, मैंने पहले लिख दिया। फिर y में से क्या हो जाएगा बेटा, 3 में से एक माइनस हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। क्योंकि यहाँ पे y है तो यहाँ क्या लिखूंगा, dy अपॉन dx। देखो अब आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ में आ रहा होगा इसका। माइनस का 3 लिखा है, माइनस का 3 लिख दिया। आप कह सकते हो इसमें दो टर्म लिखी हुई 3 और y, इसमें हम मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लगा रहे। याद रखना, वेरिएबल अगर दो लिखी हुई होगी ना तो मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला लगाते हैं, ऐसे नॉर्मल कांस्टेंट टर्म के साथ लिखा हुआ होता है तो उसमें मल्टीप्लाई का फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा बेटा, डेरिवेटिव ऑफ y है तो डेरिवेटिव y किसके बराबर, dy अपॉन dx के बराबर होता है, dy अपॉन dx लिख दिया। प्लस का निशान लगाया, 2 लिखा। डेरिवेटिव ऑफ x तो मेरे पास किसके बराबर होता है, 1 के, तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब मेरे पास क्या वैल्यू बच रही है बेटा, dy का स्क्वायर dy अपॉन dx। ठीक है, माइनस 3 dy अपॉन dx, और प्लस का 2 है, 2 1 2 इक्वल टू के बाद क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपके सामने ये लिख दिया। बेटा इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, एक dy अपॉन dx, और बेटा मेरे पास दोनों तरफ 3 भी लिखा हुआ है, 3 को भी कॉमन ले लूंगा। तो मैं 3 कॉमन लेता हूँ और dy अपॉन dx एज अ कॉमन फाइंड आउट कर देता हूँ, बाहर निकाल लेता हूँ। तो मेरे पास क्या बचेगा बेटा, यहाँ पे y का स्क्वायर बचेगा, तो क्या लिखूंगा, y का स्क्वायर माइनस, और बेटा ये टर्म पूरी कैंसिल आउट हो जाएगी क्योंकि 3 dy अपॉन dx निकाला, तो 3 dy अपॉन dx यहाँ लिखा हुआ है, तो क्या बच जाएगा, माइनस का 1, और यहाँ पे क्या होगा, माइनस का 2। बेटा यहाँ पे 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, y स्क्वायर माइनस 1 भी इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दोनों टर्म को नीचे जाके डिवाइड कर देता हूँ। मल्टीप्लाई होता है तो इक्वल टू के बाद जाके क्या होता है, डिवाइड होता है। क्योंकि मुझे dy अपॉन dx की वैल्यू चाहिए थी तो मैंने इसको यहीं पर दिया और इन दोनों को नीचे ले गया, तो क्या आ जाएगा, माइनस का 2 और नीचे क्या आ जाएगा 3 y का स्क्वायर माइनस 1। तो ये क्या हो जाएगा मेरा बेटा, इस सवाल का जवाब हो जाएगा, और कितने आसान तरीके से हमने इसको भी सॉल्व कर लिया। तो चलो आ जाओ इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं और देखते हैं वो किस तरीके से सॉल्व हो रहा है। अब हमारे पास पार्ट 3 आ गया, इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक और तरीका होता है, अगर आप सारे जो y वाली टर्म होती है उसको ऑलरेडी इक्वल टू के बाद भेज दोगे ना, तो आपके पास क्या होता है, आपके पास में सोल्यूशन करना ज्यादा आसान हो जाता है। बताता हूँ कैसे। तो मैं सोल्यूशन लिखता हूँ, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6y और माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर मैं एक काम करूँ, ऐसी बता रहा हूँ आपको कि y वाली टर्म को इधर ही रखूँ और बाकी जो y के अलग टर्म है उसको इक्वल टू के बाद लेकर के डेरिवेटिव ले लूँ, तो लगता है मुझे वो ज्यादा आसानी हो जाएगी सॉल्व करने में। किस तरीके से, देखो अगर मेरे पास ये y का स्क्वायर को यहीं पर देता हूँ प्लस 6y को यहीं पर दे रहा हूँ, क्योंकि डेरिवेटिव हमारे पास y वाली टर्म की क्या होगी बेटा, उसमें dy अपॉन dx लगेगा, और जो विदाउट y वाली टर्म है उसको इक्वल टू के बाद ले जाऊं, जैसे कि बेटा माइनस का 12 इक्वल टू के बाद जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 12 हो जाएगा। x का स्क्वायर है, वहां जाके क्या हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर हो जाएगा, और 4x लिखा हुआ है तो माइनस का क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हो, कोई मसले की बात नहीं है। मैंने क्या लिखा, y का स्क्वायर लिख दिया, 6y का लिख दिया, और बाकी जो टर्म बच गई x का स्क्वायर 4x और माइनस 12 इक्वल टू के बाद जाके लिख दिया। इसकी अरेंजमेंट जैसे भी कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब लिखोगे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x एंड y क्या होगा, मेरे पास एक तरह का फंक्शन है। ठीक है, मैं फंक्शन लिख दिया, क्योंकि अब क्या करना है बेटा, इसको सॉल्व करना है। तो आपको पता है d अपॉन डी एक्स लगाओगे बेटा किसके ऊपर, y के स्क्वायर के ऊपर और 6y के ऊपर इक्वल टू
डी अपॉन डी एक्स लगाओगे बेटा किसके ऊपर, 12 के ऊपर, माइनस एक्स के स्क्वायर के ऊपर और 4x के ऊपर, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बताया था दोनों तरफ हम लोग डेरिवेटिव लगाते हैं, उस वक्त जीरो में लगाए थे, इस दफा वहां टर्म लिखी हुई तो मैंने ये इधर ले गया। अब चलो आज डेरिवेटिव करने के लिए क्या करते हैं बेटा, डी अपॉन डी एक्स लिखूंगा और वाई के स्क्वायर के ऊपर डेरिवेटिव लगेगा, प्लस डी अपॉन डी एक्स लिखूंगा और बेटा यहाँ पे किसके ऊपर लगेगा, 6y के ऊपर डेरिवेटिव लगेगा। अगर चाहूँ तो 6 को मैं पहले लिख दूं, ठीक है, तो 6 को पहले लिख दिया, y को बाद में लिख दिया। बेटा d अपॉन डी एक्स है, 12 के ऊपर डेरिवेटिव लगेगा, माइनस का निशान, d अपॉन डी एक्स बेटा एक्स स्क्वायर के ऊपर डेरिवेटिव लगेगा, माइनस का निशान, 4 पहले लिख देता हूँ, d अपॉन डी एक्स किसके ऊपर लगेगा बेटा, x के ऊपर डेरिवेटिव लगेगा, ठीक है। तो चलो आज इसको सॉल्व कर लेते हैं बेटा, y का डेरिवेटिव, y स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, स्क्वायर है तो पहले लिख देंगे, पहले लिख दिया, फिर y लिखा क्योंकि 2 में से 1 जाएगा तो y बचेगा सिर्फ, और बेटा क्योंकि y लिखा हुआ है तो यहाँ क्या लिख दूंगा, dy अपॉन dx, ठीक है, प्लस का निशान, 6 वैसे उतर जाएगा, y का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, dy अपॉन dx, तो वैसे ही लिख दिया, इक्वल टू का निशान, किसी भी कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव मेरे पास किसके बराबर होता है, 0, तो मैंने 0 लिख दिया। बेटा इसमें से मेरे पास x का डेरिवेटिव लगाना है, एक्स स्क्वायर का तो 2 पहले आ जाएगा और 2x में से 2 में से 1 माइनस होगा तो मेरे पास x ही बचेगा, ठीक है। माइनस का निशान यहाँ पे बेटा 4 लिखा हुआ है, 4 लिख दिया और x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है, ठीक है, तो मैंने आपके सामने लिखकर दिखा दिया। अब बेटा इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, dy अपॉन dx कॉमन आ रहा है, तो dy अपॉन dx को कॉमन ले लिया, क्या बच रहा है मेरे पास, 2y प्लस का 6, ठीक है, तो ये वैल्यू मेरे पास बच रही थी, मैंने इसको क्या कर दिया आपके सामने लिख करके दिखा दिया। इक्वल टू का निशान बेटा यहाँ पे माइनस का 2x माइनस का 4 बच रहा है, ठीक है, तो मैंने इसको भी लिख दिया। अब बेटा ये क्या चीज है, ये चीज मेरे पास मल्टीप्लाई और नीचे आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, तो मैं क्या लिख दूंगा बेटा, dy अपॉन dx, dy अपॉन dx, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, -2 और माइनस का 4, अगर मैं इसमें से बेटा 2 को कॉमन निकाल लूँ, माइनस के 2 को कॉमन निकाल लूँ तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और क्या बचेगा, x बचेगा, फिर बेटा माइनस माइनस क्या हो जाएगा, फिर प्लस हो जाएगा और 2 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है, तो x प्लस 2 हो गया। और नीचे क्या आ जाएगा बेटा, नीचे मेरे पास आ जाएगा 2y प्लस 6, तो क्या लिखता हूँ, 2y प्लस का 6, ठीक है। अभी भी ये सॉल्व हो रहा है थोड़ा सा, कैसे ये देखो, अगर मैं इसमें से बेटा ऊपर तो माइनस का 2 है, x प्लस 2 वैसे ही रह जाएगा, ठीक है, लेकिन नीचे देखो 2 कॉमन आ रहा है, तो अगर 2 को कॉमन निकाल दूं तो क्या बचेगा बेटा, y प्लस का 6, 6 2 का कितना होता है, 6 होता है, तो 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल आउट, तो dy अपॉन dx की वैल्यू क्या आ गई बेटा, माइनस का x प्लस 2 और नीचे क्या आ गया बेटा, y प्लस 3, तो ये क्या हो जाएगा, मेरे इस सवाल का जवाब हो जाएगा, और हमने देखो कितने आसान तरीके से इसको भी सॉल्व कर लिया। तो चलो आज इसका नेक्स्ट पार्ट मतलब नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। अब हमारे लिए पार्ट 4 आ गया है और पार्ट 4 थोड़ा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के तहत है, ठीक है। तो एक चीज याद रखना बेटा, अगर हम डेरिवेटिव निकालते हैं डी अपॉन डी एक्स इसका बेटा सेक एक्स का, ठीक है, तो ये बराबर होता है मेरे पास, ये बराबर होता है बेटा सेक एक्स वैसे उधर जाता है, ठीक है, तो मैंने सेक एक्स वैसे ही लिख दिया और किसके साथ लिखा जाता है बेटा, टेन एक्स के, तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, सेक एक्स और टेन एक्स, ठीक है, तो ये मैंने आपके सामने लिखकर दिखा दिया। अब चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो सोल्यूशन लिखोगे और सोल्यूशन लिखने के बाद सवाल को वापसी उतार दोगे, तो क्या आ जाएगा मेरा बेटा, साइन एक्स वाई, ठीक है, दो टर्म एक दूसरे में मल्टीप्लाई हो रही है एंगल, ठीक है, प्लस सेक एक्स को वैसे ही लिख दोगे, ठीक है। अब बेटा इसको उठा के उधर ले जाओ इक्वल टू के बाद, तो साइन वाई एक्स वाई वैसे लिखा, वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का सेक एक्स, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है, तो इसको मैंने आपके सामने लिख दिया। अब बेटा डेरिवेटिव इसका निकालना होगा और इसका निकालना होगा, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं सबसे पहले ना इसको अलहदा से निकाल लेता हूँ, ठीक है, कंसीडर करके, ताकि ना थोड़ी सी गलती की गुंजाइश खत्म हो जाए। तो मैंने कंसीडर किया बेटा साइन एक्स और वाई को, ठीक है। अब क्या करना होगा बेटा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, और एक टर्म भी मेरे पास लिखा हुआ है, तो एक मेरे पास चेन रूल होता है, कौन सा रूल होता है, चेन रूल, ठीक है। तो अगर चेन रूल के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना है ना, तो इसमें हम क्या करते हैं बेटा, लेट करते हैं, ठीक है, कि मेरे पास ये साइन एक्स वाई है, ठीक है, साइन क्या लिखा हुआ है, एक्स वाई, तो मैं ये क्या करूंगा बेटा, ये एक्स वाई को यू लेट कर लूंगा, ठीक है, एक्स वाई को क्या लेट कर लूंगा, यू, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, एक्स वाई हो जाएगा, ठीक है, इसको मैंने लेट कर लिया यू, और बेटा ये वाली जो टर्म होगी ना, ये वाली वो पूरी टर्म होगी, वो किसके बराबर हो जाएगा, वो वाई के बराबर हो जाएगा, ठीक है, तो मैंने इसको लेट कर लिया कि वाई बराबर हो गया बेटा, साइन की जगह क्या लग जाएगा, साइन लिखा जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा, ठीक है, मैंने यू लिख दिया। याद रखना एक्स वाई को यू डिनोट कर लिया और साइन को क्या कर लिया कि y बराबर है साइन u के। मेरे पास एक फॉर्मूला होता है बेटा चेन रूल का, वो क्या होता है वो देख लो। मेरे पास होता है कि अगर मैं dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकाल रहा हूं
तो मेरे पास क्या होता है बेटा, ये वाली वैल्यू जो होती है वो बराबर हो जाती है मेरे पास, किसके बराबर हो जाती है, देख के बताता हूँ अभी आपको मैं, कि मेरे पास हो जाती है डी यू अपॉन डी एक्स मल्टीप्लाई होता है मेरे पास डी वाई अपॉन डी यू के। ठीक है, ये मैंने चेन रूल में आपको सिखाया था। ठीक है, तो मैं इसको एज अ चेन रूल की मदद से सॉल्व करता हूँ। ठीक है, तो डायरेक्टली भी कर सकते हो, लेकिन डायरेक्टली में थोड़ी बहुत ना गलती की गुंजाइश हो सकती है। ठीक है, तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं चेन रूल की मदद से ही आपको करवा दूं। तो बेटा सबसे पहले मुझे क्या निकालना होगा, डेरिवेटिव ऑफ यू। डेरिवेटिव ऑफ यू निकालने के लिए क्या लिखूंगा, डी यू अपॉन डी एक्स। ठीक है, तो डी यू अपॉन डी एक्स, तो मतलब एक्स कॉमा वाई का मुझे क्या निकालना है, डेरिवेटिव निकालना है। ठीक है, इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो क्या लिख दूंगा बेटा, डी यू अपॉन डी एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, एक्स कॉमा वाई का डेरिवेटिव निकालना है। इसका अलग डेरिवेटिव निकालोगे, इसका अलग डेरिवेटिव निकालोगे। पहले मैं इसका निकालता हूँ, तो u लिखा हुआ तो डी यू लिखा, और रिस्पेक्ट टू x करो तो x लिख दिया। ठीक है, तो डेरिवेटिव जरा इसका निकालो चेंज रूल की मदद से। तो आपको पता है ना चेंज रूल क्या होता है, आपको पता है कि अगर x y का डेरिवेटिव हो रहा है तो मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है बेटा, हम क्या लिखते हैं बेटा, एफ एक्स लिखते हैं और g ऑफ x का क्या लेते हैं, डेरिवेटिव, और प्लस का निशान डालते हैं बेटा, फिर उसके बाद एफ ऑफ एक्स लिखते हैं, सॉरी जी ऑफ एक्स लिखते हैं, और फिर एफ ऑफ एक्स का क्या लेते हैं, डेरिवेटिव। ठीक है, तो ये मेरे पास लिखने का तरीका होता है कौन से रूल के हिसाब से बेटा, चेंज रूल में जो मल्टीप्लीकेशन होता है उसके रूल के हिसाब से। तो इसमें लगा दो जरा, तो क्या लिखूंगा, डी यू अपॉन डी एक्स लिखूंगा, और बेटा क्या करूंगा, इक्वल टू का निशान डालूंगा, इसमें चेन रूल निकाल रहा हूँ। तो एफ एक्स की वैल्यू क्या है बेटा, एक्स है। ठीक है, और वाई की वैल्यू क्या है मेरे पास, वाई की वैल्यू मेरे पास जी ऑफ एक्स है, मतलब डी अपॉन डी एक्स, और वाई लिखा जाएगा तो वाई लिख दिया, प्लस का निशान डाला, जी ऑफ एक्स को वैसे लिखना है, मतलब वाई को वैसे लिखना है, और बेटा एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लेना है, और डी अपॉन डी एक्स लिखूंगा, और क्या लिख दूंगा, एक्स लिख दूंगा। ठीक है, पहली वाली टर्म एफ ऑफ एक्स होती है, दूसरी वाली टर्म क्या होती है बेटा, जी ऑफ एक्स होती है। ठीक है, चलो इसको सॉल्व कर लो, तो सॉल्व हो जाएगा, डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या आ रही है बेटा, एक्स वैसे रह जाएगा, वाई का डेरिवेटिव क्या होता है, डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, तो यही टर्म मैंने लिख दिया, प्लस का निशान डाला बेटा, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, y वैसी होगा, और 1 का डेरिवेटिव क्या होता है, x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है। तो मेरे पास डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई बेटा, x डी वाई अपॉन डी एक्स, और प्लस का 1। ठीक है, तो ये मेरे पास बेटा एक टर्म निकल कर आया है, मतलब ये वाली टर्म सॉल्व हुई है। अब मुझे ये वाली टर्म के लिए क्या करूंगा, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y करना, इसको करना होगा विद रिस्पेक्ट टू u। तो यहाँ पे मैं एक ऊपर लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे स्टार्ट कर देता हूँ। फिर क्या लिखोगे बेटा, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू, किससे रिस्पेक्ट कर रहे हैं बेटा, इससे कर रहे हैं, u, अंदर u है और बाहर क्या y, तो विद रिस्पेक्ट टू u लिखोगे। ठीक है, तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा, डी वाई अपॉन डी यू, क्यों, y बाहर है तो y लिखा और नीचे u लिखा, अंदर u है तो नीचे क्या लिख दिया, u लिख दिया। ठीक है, अब इसमें क्या लिखा है बेटा, साइन u निकालना है। ठीक है, तो क्या लिखूंगा, साइन लिखूंगा और u लिखूंगा, और इसको मैं डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी बेटा, डी वाई अपॉन डी यू की, देख लेते हैं। साइन का हमेशा मेरे पास वो क्या होता है, डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस होता है, तो कॉस लिख दूंगा, और u की वैल्यू क्या है बेटा मेरे पास, u की वैल्यू मेरे पास क्या है, एक्स वाई, यू की वैल्यू क्या है, एक्स वाई, तो क्या लिख दूंगा, कॉस एक्स और वाई, तो कॉस क्या आ जाएगा, एक्स वाई। तो दो वैल्यू मेरे पास निकल कर आ गई बेटा, एक ये और एक मेरे पास ये। चेन रूल क्या कहता है, दोनों को एक दूसरे से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो मैं इसको मिटा देता हूँ और एक काम करता हूँ, एक टर्म को तो निकाल ही दिया है ना, तो मैं क्या करता हूँ, चेन रूल के अकॉर्डिंग फॉर्मूला मुझे क्या कहता है, चेन रूल का देख लेता हूँ, बोर्ड में नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा ऊपर लिख दिया मैंने, इसको थोड़ा सा यहाँ पे कर देता हूँ। ठीक है, तो आपको नजर आएगा। ठीक है, अब सही है। तो चेन रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है बेटा, चेन रूल मुझे ये कहता है कि डी वाई अपॉन डी एक्स किसके बराबर होता है बेटा, डी यू अपॉन डी एक्स मल्टीप्लाई बाय डी वाई अपॉन डी यू के। तो डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या है बेटा, ये आई है, एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 1, तो लिख देता हूँ डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या आई है बेटा, एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, यही है ना, डी वाई अपॉन डी एक्स, इसकी वैल्यू आई है एक्स की, और प्लस का क्या बचा बेटा, 1, तो मैंने 1 लिख दिया, जो कि मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, डी वाई अपॉन डी एक्स। तो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या है, कॉस एक्स वाई, तो क्या लिख दूंगा, कॉस एक्स और वाई। ठीक है, इस वाई टर्म को लिख दिया। अब बेटा इसको और मजीद सॉल्व कर लो, किस तरीके से, इस तरह से, डी वाई अपॉन डी एक्स लिखा, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा बेटा, कॉस एक्स को अगर इस वाली टर्म से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, x आएगा, फिर cos आएगा, और फिर क्या आएगा बेटा, एक्स वाई आएगा। ये वाली टर्म को इससे मल्टीप्लाई करो, तो मैंने इसको डायरेक्टली सबको एक साथ लिख दिया है, और साथ में क्या लिखा जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स लिखा जाएगा। ठीक है, और बेटा ये cos एक्स वाई 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा,
cos एक्स वाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाली टर्म मेरे पास आ गई अकॉर्डिंग टू दिस। जब मैंने कंसीडर किया था साइन वाई को ऐसे करके, तो इसकी जगह क्या वैल्यू आ गई बेटा, ये आ गई है। तो मैं क्या कर दूंगा, इस पूरे की जगह ये वैल्यू को लिख दूंगा। ठीक है, तो अब लिखूंगा नाउ, अब क्या करने जा रहा हूँ, नाउ अब सॉल्व करने जा रहा हूँ। इस पूरी वैल्यू को बेटा इसकी जगह लिखूंगा, तो क्या है मेरे पास, x cos एक्स वाई डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस का cos एक्स वाई। ठीक है, तो ये मैंने आपके सामने लिख दिया क्योंकि मैं दोनों को मल्टीप्लाई भी कर दिया था। ठीक है, फिर इक्वल टू का निशान, मेरा डेरिवेटिव इसका भी लेना है। ठीक है, डेरिवेटिव मुझे इसका भी लेना है। तो डेरिवेटिव मैंने आपको बता दिया था कि sec x का डेरिवेटिव क्या होता है, एक जगह लिख देना कि अगर मैं डेरिवेटिव ऑफ डी अपॉन डी एक्स ले रहा हूँ sec x का, तो वो किसके बराबर होता है बेटा, वो मेरे पास बराबर होता है किसके, sec x। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ sec x और फिर इसका क्या आ जाएगा tan x। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, आपके सामने लिखा जाएगा। अब क्या करना होगा बेटा, इसकी वैल्यू को लिख दो डायरेक्टली। तो क्या लिख देता हूँ, sec x लिख देता हूँ और क्या लिख देता हूँ, tan x लिख देता हूँ। ठीक है, लिख दिया मैंने आपके सामने। और लेकिन किसका होना चाहिए, ये प्लस का निशान डाला तो प्लस डल जाएगा और इक्वल टू क्या होगा, जीरो, क्योंकि ये इसमें क्या लिखा हुआ है, प्लस का निशान है, बल्कि मैंने माइनस कर दिया था। तो इक्वल टू के बाद माइनस करके ही लिख दो तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस के निशान के साथ आ जाएगा, क्योंकि मैं इसको इक्वल टू के बाद ले गया था माइनस के निशान के साथ। तो ये दोनों टर्म को मैंने डेरिवेटिव अलग अलग करके क्या कर दिया बेटा, सॉल्व कर लिया। अब इसको मजीद सॉल्व करना है बेटा, ये प्लस का है तो इक्वल टू के बाद जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो x cos एक्स वाई डी वाई अपॉन डी एक्स को वैसे लिखूंगे, प्लस का इक्वल टू के बाद जाके क्या होगा, माइनस। तो माइनस का क्या हो जाएगा, cos एक्स वाई, और माइनस का क्या हो जाएगा, sec x और tan x। ठीक है, तो ये मैंने आपके सामने लिख दिया। अब क्या करना होगा बेटा, वो भी माइनस हो गया, मुझे डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू चाहिए, तो इसको नीचे ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स किसके बराबर हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन आएगा तो क्या आएगा, cos एक्स वाई माइनस sec एक्स tan x। ठीक है, जब भी कॉमन लेते हो तो अंदर वाली टर्म क्या हो जाती है, मेरे पास प्लस हो जाती है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और नीचे क्या आ जाएगी वैल्यू बेटा, नीचे जो नीचे चले गए क्या गया है मेरे पास, x लिखा और यहाँ क्या आ जाएगा बेटा, cos एक्स वाई। तो ये मेरे पास इस सवाल का क्या होगा बेटा, जवाब होगा, जो कि हमने क्या करा है, फाइंड आउट किया है। बड़ी मुश्किल से किया है क्योंकि काफी ज्यादा लेंथी क्वेश्चन था और क्या क्या स्टेप को अप्लाई करना था और उसके तहत मुझे क्या करना पड़ा, इसको पूरा सॉल्व करना पड़ा। और मैंने इसको क्या कर दिया, आपके सामने 9 मिनट के अंदर अंदर सॉल्व करके दिखा दिया। तो चलिए आए थे इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं और देखते हैं वो किस तरह से सॉल्व हो रहा है। अब हमारे पास इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं और देख लेते हैं किस तरीके से सॉल्व हो रहा है। तो बहुत आसान सा सवाल है, इसमें बेटा प्रोडक्ट वाला रूल लगेगा, इसमें भी क्या लगेगा, प्रोडक्ट वाला रूल का फॉर्मूला लगेगा। तो सबसे पहले बेटा सोल्यूशन लिख लेते हैं और जो सवाल लिखा हुआ उस सवाल को क्या करते हैं, वापसी से उतार देते हैं। ठीक है, तो एक्स वाई का स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, इसको मैंने उतार दिया। अब क्या करना है बेटा, प्रोडक्ट रूल वाला फॉर्मूला लगाना होगा। ठीक है, मुझे मालूम है कि जब भी मेरे पास दो टर्म एक दूसरे से मल्टीप्लाई होती है, मतलब ए भी एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहा है या फिर एक्स वाई एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो फॉर्मूला क्या होता है, मैं एफ ऑफ एक्स को लिखता हूँ और मैं क्या लिखता हूँ बेटा, जी ऑफ एक्स को लिखता हूँ। ठीक है, फिर मैं क्या करता हूँ, जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लेता हूँ, प्लस का निशान डालता हूँ, फिर मैं क्या लिखता हूँ बेटा, दोबारा से जी ऑफ एक्स लिखता हूँ। ठीक है, और डेरिवेटिव किसका लेता हूँ बेटा, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लेता हूँ, क्योंकि जो नॉर्मल वाली टर्म होती है उसमें एफ एक्स की पहले डेरिवेटिव लिया जाता है। ठीक है, अगर मेरे पास कोई टर्म क्या हो रहा है, एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहा हो। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहा है और ये दोनों भी एक दूसरे से क्या हो रहा है बेटा, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसमें मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला लगाएंगे। सबसे पहले एफ ऑफ एक्स लिखेंगे, तो एफ ऑफ एक्स बेटा क्या है, मेरे पास पहली वाली वैल्यू, तो वाई को मैंने वैसे ही लिख दिया। फिर मेरा लिखा हुआ है डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ एक्स, तो डी अपॉन डी एक्स लिखा और डेरिवेटिव किसका होगा बेटा, एक्स का स्क्वायर और प्लस का 1। ठीक है, फिर कौन सा निशान लगाऊंगा, प्लस का। फिर जी ऑफ एक्स को वैसे लिख लूंगा, जी ऑफ एक्स इसके बराबर बेटा एक्स का स्क्वायर प्लस 1 जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है एफ के, तो डी अपॉन डी एक्स लिखूंगा और एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, वाई लिखा हुआ है तो मैं वाई लिख दूंगा। ठीक है, एक मिनट, मैंने कहीं कोई गलती तो नहीं कर दी, हाँ एफ ऑफ एक्स वाई है। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स वाई है। ठीक है, इक्वल टू का निशान डाला है, इसमें भी फॉर्मूला के तहत करूंगा। तो पहले एफ ऑफ एक्स को वैसे ही लिख देना है, मतलब एक्स को वैसे ही लिख देना है। फिर उसके बाद जी ऑफ एक्स से डेरिवेटिव लेना है और क्या लिखूंगा, डी अपॉन डी एक्स लिखूंगा और जी ऑफ एक्स इसमें क्या है बेटा, ये है वाई का स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो मैंने लिख दिया। उसके बाद क्या लिखा बेटा, प्लस का निशान है, प्लस का निशान डाला। अब बोला जा रहा है जी ऑफ एक्स को ऐसे ही लिख दो, तो क्या आ जाएगा, वाई का स्क्वायर प्लस 1 और फिर बोला जा रहा है कि एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव ले लो, तो डी अपॉन डी एक्स और एफ एफ एक्स की वैल्यू क्या है इसमें बेटा, एक्स है, तो क्या लिख दूंगा, एक्स। ठीक है, तो ये पूरा मैंने क्या कर दिया, डेरिवेटिव के हिसाब से लिख दिया। वाई तो वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, इसका डेरिवेटिव लोगे तो क्या बचेगा बेटा, 2 पहले आ जाएगा, एक्स वैसे उतर जाएगा और 1 का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। ठीक है, प्लस का निशान डाला, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स का स्क्वायर प्लस 1। ठीक है,
और डेरिवेटिव ऑफ y क्या होता है, dy अपॉन dx होता है, जो कि मैंने आपको बताया हुआ ऑलरेडी। फिर इक्वल टू का निशान बेटा x वैसे उतर जाएगा, डेरिवेटिव इसका लो तो क्या आ जाएगा बेटा, मेरे पास 2 आ जाएगा, ठीक है, और y हो जाएगा, ठीक है। और मुझे मालूम है बेटा कि डेरिवेटिव ऑफ y का क्या होता है, dy अपॉन dx होता है, तो dy अपॉन dx लिख दिया। 1 का डेरिवेटिव 0 ही होता है, तो लिखने की जरूरत फिलहाल नहीं है, अगर लिखना चाहते हो तो लिख लो, चलो लिख ही दे देता हूँ मैं, ठीक है। तो इसको ब्रैकेट लगाया और प्लस का क्या लिख दिया, 0 लिख दिया, ठीक है। फिर प्लस का निशान है, प्लस लगाया, y का स्क्वायर प्लस 1 को वैसे ही लिखा, और डेरिवेटिव ऑफ डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स किसके बराबर होता है, 1 के, तो 1 लिख दिया, ठीक है। अब इसको मजीद सॉल्व करते हैं। तो बेटा ये y हो जाएगा और प्लस का निशान हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बेटा, x का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। और मेरे पास यहाँ पे क्या लग जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स लग जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपके सामने वैसे ही लिख दिया। इक्वल का निशान हो गया, यहाँ पे मेरे पास कोई चीज़ मैंने छोड़ा तो नहीं है बेटा, ये 2xy हो जाएगा ना, 2xy, सॉरी, ये y 2x से मल्टीप्लाई होगा तो 2xy हो जाएगा, ठीक है, 2xy। और फिर उसके बाद प्लस के निशान के साथ ये आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो कोई मसले की बात नहीं है। फिर इक्वल टू x लिखा हुआ है बेटा, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, 2xy हो जाएगा, और फिर dy अपॉन क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा, ठीक है। dy अपॉन dx मैंने आपके सामने लिख करके दिखा दिया। फिर प्लस का निशान है बेटा, y का स्क्वायर है प्लस का 1 है, इसका मल्टीप्लाई होगा तो सेम वही वैल्यू आ जाएगी बेटा। डी वाई अपॉन डी एक्स वाई टर्म को एक साथ लिख दो और कांस्टेंट टर्म को उधर ले जाओ, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे बेटा, x का स्क्वायर प्लस 1, डी वाई अपॉन डी एक्स को साथ लिख रहा हूँ, डी वाई अपॉन डी एक्स साथ लिखा, और उसके बाद बेटा ये वाली टर्म इसको भी इधर ले आओ, तो माइनस का 2xy और डी वाई अपॉन डी एक्स लिख दिया, ठीक है। ये भी मेरे पास डी वाई अपॉन डी एक्स वाई टर्म थी। इक्वल टू के बाद y का स्क्वायर प्लस 1 को वैसे ही लिखा बेटा, प्लस का 2xy था, इक्वल टू के बाद जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 2xy हो जाएगा, ठीक है। बेटा इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में से डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन आ रहा है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन लिया तो मेरे पास क्या बच रहा है बेटा, x का स्क्वायर प्लस 1 और माइनस का क्या बच रहा है, 2xy, ठीक है। और यहाँ क्या बच रहा है, वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2xy। तो बेटा इसको डिवाइड हो रहा हमारा, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा हमारा, क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स का। तो कितना आसान था ना ये सवाल, कि इसको नीचे ले जाऊंगा तो ऊपर जो लिखा है उसको वैसे ही रहने दूंगा, प्लस 1 माइनस का 2xy, चाहो तो इसको ऐसे लिख दो, ठीक है, बुक के अकॉर्डिंग। और इसको भी नीचे ले जाओ तो क्या हो जाएगा मेरे पास, x का स्क्वायर प्लस 1, इसको ब्रैकेट में लिख दो और माइनस का 2xy। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, इस सवाल का जवाब हो जाएगा। और हमने क्या कर लिया, इस सवाल को कंप्लीटली सॉल्व कर लिया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बेल का आइकन क्लिक कर देना। फिर आपसे लगा एक नई वीडियो में, अपना ख्याल रखना, अल्लाह।